मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत सरकार दोस्तों बीएसएनएल के अंदर बड़े चेंजेस करने वाली है। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि बीएसएनएल का दोस्तों स्ट्रक्चर जो है ना, इसमें ही खामी यहाँ पे नजर आती है। खास करके दोस्तों इनकी जो इनकम है, रेवेन्यू जो है, उसका आधे से ज्यादा पैसा, तो पहले 90% जाता था दोस्तों, अभी भी आधा पैसा जाता है सिर्फ सैलरी वगैरह में। इनको इंसेंटिव फलाना ढिगना सब कुछ। अब सरकार दोस्तों बड़े लेवल के चेंजेस भी है कि बीएसएनएल के अंदर दोस्तों यहाँ पे करने वाली, जिसके दम पे बीएसएनएल फिर से निकल के आएगा। बीएसएनएल क्या प्रॉफिटेबल बन सकेगा? क्या बीएसएनएल दोस्तों अपना 4G 5G लाएगा जल्दी से जल्दी? और क्या वो जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी के सामने टिक पाएगा? पूरे प्लान की दोस्तों डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सरकार क्या चाहती है उसके बारे में बात करेंगे। प्लीज बना रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील 2.0। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सरकार पहले से क्लियर कर चुकी है। अच्छा पैसा दिया हमने आपको, अच्छा खासा 2,10,000 करोड़ का दोस्तों इंसेंटिव्स दिए सरकार ने। यहाँ पे रिवाइवल पैकेज दिया बीएसएनएल को। कहा है कि आपको पूरी तरह से चेंज होना पड़ेगा, कस्टमर को भगवान के जैसे ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे प्राइवेट कंपनीज मतलब कस्टमर को कुछ ना कुछ देने में लगी थी। सर्विस आफ्टर सेल सर्विस उनकी बहुत अच्छी है। बीएसएनएल मटर छीलते हुए नजर आएंगे इनके एम्प्लॉइज। अगर आप ऑफिस में जाएंगे तो उस चीज को चेंज करना आपको, आपका जो परसेप्शन आपका वो चेंज करना पड़ेगा। आपको कस्टमर सेंट्रिक बनना पड़ेगा। अब सरकार दोस्तों एक पूरा नया रोड मैप लेके आई, जिसके चक्कर में बीएसएनएल में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। बीएसएनएल नेटवर्क अपग्रेड, रैशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ कॉस्ट एंड कम्पीट विद प्राइवेट। दोस्तों यस, प्राइवेट प्लेयर से टक्कर लेने के लिए दो बड़ी चीजें दोस्तों है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे चेंज होने वाली। सबसे पहले दोस्तों नेटवर्क को अपग्रेड करना पड़ेगा दोस्तों। यस, 4G 5G इसको लाना पड़ेगा, जिसके दम पे वो टिक सकेगा। नेटवर्क ही मेन चीज होता है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे रैशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ को, स्टाफ की जो कॉस्ट है इसको कम करना पड़ेगा दोस्तों। यस, स्टाफ की कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा खर्चे यहाँ पे निकल के आते हैं उनको यहाँ पे कम करना पड़ेगा। नेटवर्क अपग्रेड करेंगे, रैशनलाइज करेंगे इनके, और इसके साथ साथ दोस्तों इंप्रूव करेंगे ऑपरेशनल इफिशिएंसी। यहाँ पे यस, इनकी इफिशिएंसी, काम करने का तरीका जो है इसको और यहाँ पे एफिशिएंटली बनाया जाएगा। इसके चक्कर में दोस्तों बीएसएनएल जो होगी यहाँ पे काम करती नहीं जाएगी। सरकार के ऑफिशियल दोस्तों बता रहे हैं कि कैसे सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एनाउंसमेंट करना पड़ेगा सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन को दोस्तों। यस, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन को भी यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। यस, अच्छे अच्छे प्लान लाने पड़ेंगे, वैल्यू एडेड सर्विस लानी पड़ेगी। कमाई को भी यहाँ पे देखा जाएगा दोस्तों। यस, नए नए जगह पे स्टोर्स लगाओ, बहुत सारी चीज़ें। सेल्स टीम अच्छी नहीं लेके आओ, जिससे बीएसएनएल अब एक सिम लेने में दोस्तों बीएसएनएल में यहाँ पे लोगों को पसीने छूट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी यहाँ पे देखना पड़ेगा सरकार को। उसके साथ साथ एक्सपेंस रैशनलाइजेशन, मतलब एक्सपेंस जो है खर्चे उसको यहाँ पे कम किया जाएगा। खास करके दोस्तों एम्प्लॉय की जो बेनिफिट के कॉस्ट है इसको भी कटाया जाएगा। अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, सैलरी प्लस ऊपर से अलग अलग चीज़ें मिलती है, जबकि काम कुछ होता नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को पोस्ट करना पड़ेगा। की मेकिंग जो पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज, उनके दोस्तों देखे जाएंगे कहाँ जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया कितना कॉस्ट खर्च करते हैं। जो टोटल कमाई होती है ना उनका 2-3%, 4% ज़्यादा नहीं करते। और यहाँ अगर बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 38.4, ऑलमोस्ट 40%, पहले 90% हुआ करता था, इसको कम करके, क्योंकि इसके अच्छे खासे एम्प्लॉयज़ को वीआरएस पे भेज दिया। ऑलमोस्ट 78,000 एम्प्लॉयज़ वीआरएस पे जा चुके हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट। उसके बावजूद अभी भी इनकी जो टोटल इनकम आती है, जो कमाई होती है, रेवेन्यू होता है, उसका ऑलमोस्ट 40% दोस्तों ये अपने एम्प्लॉयज़ पे चला जाता है। कितना बड़ा है। बात करें जियो की तो जियो ऑलमोस्ट 1.8%, 100 रुपये कमाता तो सिर्फ यहाँ पे 2 रुपये यहाँ पे जाते हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर। अगर बात करें यहाँ पे भारतीय एयरटेल की तो ये बात करें 2.3% देता है। वोडाफोन आइडिया 4% देता है 100 में से, और ये 40 रुपये खर्च करते हैं। मतलब एम्प्लॉयज़ को ही मालामाल करना है, बाकी पब्लिक गई तेल लेने। वैसा दोस्तों था बीएसएनएल को दोस्तों यहाँ पे ऑपरेशनल का एनहांसमेंट करना पड़ेगा, एफिशिएंसी लानी पड़ेगी, कैसे काम कर सकता है। उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी दोस्तों चेंज करेंगे, वैल्यू एडेड सर्विसेज को ऐड किया जाएगा, मतलब कमाई इसकी बढ़ाई जाएगी। अलग अलग जगह पे इनके स्टोर्स लगाए जाएंगे, सिम वगैरह बेचा जाएगा, जिससे धंधा ज़्यादा बढ़े यहाँ पे। रिड्यूसिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स कॉस्ट दोस्तों। यस, इनके एम्प्लॉयज़ की जो बेनिफिट्स है, बिना काम की जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है, काम करते नहीं है, काम का ना काज का मन भर अनाज का बोलते हैं, वैसे है दोस्तों। इन सारी चीज़ों को कम करना पड़ेगा। मैन पावर कॉस्ट जो है दोस्तों इनकी बहुत हाई यहाँ पे जाती है। ऑलमोस्ट 78,323 लोगों ने वीआरएस ले लिया 2019 में। उसके बावजूद अभी भी ऑलमोस्ट 38.4% दोस्तों इनका रेवेन्यू का यहाँ पे जाता है, इनकी सैलरी वगैरह में। तो इन सारी चीज़ों को भी कम करना पड़ेगा। तो सरकार फिलहाल प्लानिंग करी दोस्तों पूरी तरह से यहाँ पे बीएसएनएल में चेंजेस लाना चाहती है। जो बड़ी चीज़ें सरकार यहाँ पे करेगी वो यहाँ पे कि इनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी, काम करने में दोस्तों प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ाई जाएगी। और ये सही होना चाहिए, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज करती है। आप स्टोर में जाओ तो आपको कुछ ना कुछ चिपका के भेजेंगे। बीएसएनएल के स्टोर में जाओगे तो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। पहली बात तो उनके स्टोर आपको मिलेंगे ही नहीं, मिल भी गए गलती से तो आप वहाँ पे आराम से मटर छीलते हुए नजर आएंगे आपको लोग। इतने आपको कटवाने जाना है तो कनेक्शन तो कभी आपको फोर्स नहीं किया जाएगा, नहीं नहीं सर ये नई ऑफर आपके लिए, ये वो ये
एक बार आप जियो या एयरटेल या वोडाफोन आने पोर्ट का मैसेज डालना, आपको फोन पे फोन आने चल जाएंगे, सर आपको ये नई ऑफर मिलेगी, आपको जाने नहीं देंगे। बीएसएल में जाना तो जाओ, बाढ़ में जाओ, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, सैलरी मिलती है। तो इस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें बीएसएल में सरकार को चेंज करनी पड़ेगी। एक नया दोस्तों, क्योंकि इंडिया के अंदर यूथ बहुत है, नौकरियाँ नहीं मिल रही। कल ही मैं देख रहा था कि यहाँ पे लोगों ने एमटेक और बीटेक किया और पीयून की नौकरी कर रहे हैं, फिलहाल उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों पढ़े लिखे लोगों को, नौजवानों को, दोस्तों यूथ को यहाँ पे बीएसएल में एम्प्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अच्छी खासी सैलरी में काम कर सकते हैं, इनसे भी कम में, और अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलेगी। सेल्स टीम लानी चाहिए, पूरी तरह से बीएसएल को चेंज करके प्राइवेट कंपनी के जैसे यहाँ पे ऑपरेट करना चाहिए, तभी जाके बीएसएल दोस्तों यहाँ पे एफिशिएंट वे में काम करता ना जाएगा। क्योंकि पैसा तो सरकार बहुत दे रही है, लेकिन वो पैसे का यूटिलाइजेशन बीएसएल सही तरह से नहीं कर पा रहा, और एक यही कारण है दोस्तों कि बीएसएल धीरे 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 मार्केट से कटता जा रहा है। मुझे बताइए दोस्तों, आपको क्या सुझाव है कि सरकार को ऐसा तो क्या करना चाहिए जिससे बीएसएल फिर से गेम में आ सके, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी के सामने सरकारी कंपनी टिक सके। नीचे कमेंट करके सारे सुझाव सारा करना। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्स अप जो दूसरा आपके भाई का चैनल, इस वीडियो को शेयर कर दी सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डिफेंस चलेगा। पहली बार हमारे चैनल पे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे वीआईपी मेंबर बन जाइए। इस घंटी के बटन को जो दबा देना, इसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे नया वीडियो। तो प्लीज इस घंटी के बटन को जो दबा देना। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक और शेयर तो बनता है, उसके साथ साथ फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना भी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।